भारत के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ रामेश्वरम महाज्योतिर्लिंग, जहां एक समय पर श्री राम अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध से पहले महादेव की आराधना कर रहे थे। लेकिन वहीं से सैकड़ों मील दूर लंका नगरी में एक शिवलिंग के सामने बैठा था दशानन रावण। हम बचपन से महादेव को देखते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मागरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अपने गले में नाग धारण करने वाले, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भभूति लगाते हैं, वो महादेव भगवान शिव, जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी हैं और अनंत भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आज भी एक अनसुना राज है। महादेव अगर क्रोध में आ गए तो एक ही पल में पूरी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। और एक बार इसी क्रोध की वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और उन्हें खुद एक भयंकर श्राप का सामना करना पड़ा। गणेश पुराण के अनुसार एक बार शिवजी सूर्यदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और आक्रोश में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव को मार गिराया। एक ही पल में सूर्यदेव की सारी ऊर्जा और रोशनी खत्म हो गई और इस पूरे संसार पर एक घना अंधेरा छा गया। जब महर्षि कश्यप को इस बात का पता चला, उनका मन दुख और क्रोध से भर गया और वो सूर्यदेव के मृत शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उन्होंने रोष भरी नजरों से शिव जी को देखा और गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, शंकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज जिस तरह निर्दयता से तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी तरह एक दिन तुम अपने हाथों से अपने पुत्र का मस्तक चीर दोगे। ऋषि कश्यप का ऐसा क्रोध देखकर सभी देवता डर से कांप उठे। सूर्यदेव के बिना फैले अंधकार से पहले ही सब चिंता में डूब चुके थे, क्योंकि इससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सभी जीव एक एक कर नष्ट हो रहे थे। सृष्टि को इस अनर्थ से बचाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि वो शिव जी को समझाकर सूर्यदेव को फिर से जीवित करें। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे, जो ऋषि कश्यप के श्राप से और अधिक क्रोधित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि वो अपना क्रोध त्याग दें और इस सृष्टि के कल्याण के लिए सूर्यदेव को पुनर्जीवित करें। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव जी का अगर एक रूप रौद्र है तो एक सौम्य भी है। वो जितनी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उतनी ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी की बात मानकर और इस संसार की हालत देखकर शिव जी का क्रोध एक झटके में पिघल गया और उन्होंने तुरंत सूर्यदेव को पुनर्जीवित कर दिया। सृष्टि का संतुलन तो एक बार फिर सुधर गया, लेकिन शिव जी को मिला यही श्राप उनके हाथों उनके पुत्र भगवान गणेश के वध का कारण बना। सर्व श्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्रानाम शिवाज्ञा धार्या सदैव रुद्राक्ष। करोड़ों साल पहले ताड़कासुर नाम के खतरनाक राक्षस ने पूरी सृष्टि में तबाही मचा दी थी। उसे रोकने के लिए शिव जी ने हजारों सालों तक तप किया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस जिस जगह ये आंसू गिरे, वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष से जुड़ी हुई ये कहानी तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन एक ऐसी अनसुनी कहानी भी है जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया और मानवता की शुरुआत की, तब शिव जी ने देखा कि मानव के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने सारे कष्ट और समस्याएं होती हैं और किस तरह मोक्ष मिलने तक उसे हर बार पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। ये देखकर शिव जी का मन दुख से भर गया पर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मानव जीवन के यही सारे दुख खत्म करने के लिए शिव जी ने रुद्राक्ष के रूप में एक शक्तिशाली यंत्र का निर्माण किया। एक ऐसा यंत्र जिससे मानव अपने जीवन में सेहत, वृद्धि और सद्गति पाने का रास्ता खुद चुन सकता है। रुद्राक्ष इकलौता ऐसा यंत्र है जिसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के 108 बीट्स को एक साथ मिलाकर एक माला बनाई जाती है, जिसे जप कर सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छी सेहत प्रदान करते हैं, तो 14 मुखी से बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष में देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है, तो 17 मुखी को धारण करने से हमारी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ती है। 12 मुखी भगवान सूर्य के आशीर्वाद का प्रतीक है।
तो चारमुखी स्वयं ब्रह्मदेव का रूप है। शिव जी ने इसका निर्माण कुछ इस तरह किया कि हर कोई अपने बिलीफ्स और स्पिरिचुअल जर्नी के अनुसार इसे धारण कर इसके फायदे महसूस कर सके। भले माला हो, ब्रेसलेट या पेंडेंट, हर कोई अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। 2018 में पब्लिश हुए रिसर्च पेपर हीलिंग पावर ऑफ रुद्राक्ष के अनुसार रुद्राक्ष को रोज धारण करने से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं और इंसान का जीवन और बेहतर हो सकता है। द पावर ऑफ रुद्राक्ष नाम की एक किताब में रुद्राक्ष की हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है। रुद्राक्ष के फायदों को समझने के लिए समय समय पर ऐसे कई सारे रिसर्च होते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिव्य यंत्र है जिसकी शक्तियों का राज आज भी पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां हर साल रंगों से नहीं बल्कि भस्म से होली खेली जाती है। बम बम बोले के हुंकारे लगाते हुए महादेव के भक्त एक दूसरे पर भस्म लगाते। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अनसुनी कथा है जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। शिव पुराण के अनुसार ऋषि प्रणाद नाम के एक ज्ञानी साधु हुआ करते थे। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार कई सालों तक जंगल में तप किया। इस दौरान उन्होंने जंगल में सिर्फ पत्तियां और फल फूल ही खाए। एक दिन वो अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे, तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि ने सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून की जगह पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें खुद पर घमंड हो गया। वे इस बात का ऐलान करने लगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी ने एक बूढ़े आदमी का भेष बनाया और उनके सामने प्रकट हो गए। ऋषि प्रणाद की बड़ी सी मुस्कान देखकर उन्होंने ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा। ऋषि मुनि ने उन्हें अपनी उंगली से निकल रहे रस की पूरी कहानी सुना दी। ये सुन उस बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेड़ पत्तियां हो या मानव का शरीर, जलने के बाद सब भस्म हो जाता है। इसलिए इस संसार में भस्म से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। इस बात का प्रमाण देने के लिए उन बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर आने लगी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। ऋषि प्रणाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपने भक्तों को ये याद दिलाने के लिए कि परम सत्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि शिव जी के गले में जिस नाग को हम देखते हैं वो कभी उनका एक भक्त हुआ करता था। एक ऐसा भक्त जिसने ना सिर्फ पूरी श्रद्धा से शिव जी की भक्ति की, पर समय आने पर बिना कुछ सोचे उनके लिए विष भी पी लिया। ये कहानी है वासुकी नाग की। भगवान शिव का वो भक्त जिसे वो अपने गले में किसी आभूषण की तरह पहनते। वासुकी को नागों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन वासुकी तो अपने आप को सिर्फ महादेव का एक भक्त ही बुलाते हैं। जब जब महादेव को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने आप को समर्पित कर दिया। समुद्र मंथन के समय जब मंदार पर्वत को हिलाने के लिए रस्सी की जरूरत थी, तब वासुकी का इस्तेमाल किया गया। हर कोई बस अमृत पाने की चाह में था, लेकिन उस विशाल पर्वत से एक विष उत्पन्न हुआ, हलाहल विष, जो इतना खतरनाक था कि कई सारे असुरों की तुरंत मृत्यु हो गई। तब सभी ने असहाय होकर महादेव की आराधना की और उन्होंने उस विष को पी लिया। लेकिन महादेव के साथ साथ कई सारे नागों और खासकर वासुकी ने भी उस विष को पिया था। नागों के ऐसे बलिदान से महादेव बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने सदैव वासुकी को अपने गले पर स्थान दिया। और तो और जब महादेव एक खतरनाक असुर त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करने वाले थे, तब वासुकी उनके महान धनुष की प्रत्यंचा बनी। कई लोग मानते हैं कि वासुकी यानी सबसे शक्तिशाली नाग को अपने गले पर स्थान देना ये दिखाता है कि महादेव ने हर विष, हर शक्ति पर विजय प्राप्त की है। त्रिशूल शिव जी का वो शक्तिशाली अस्त्र जिससे उन्होंने कई असुरों का संहार किया। माना जाता है कि त्रिशूल शिव जी की तरह ही स्वयंभू है, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार ये त्रिशूल हमेशा से शिव जी का नहीं था, बल्कि भगवान विश्वकर्मा ने इस अस्त्र को शिव जी को भेंट के रूप में दिया। माना जाता है कि सूर्यदेव ने भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद
संजना बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि सूर्यदेव का तेज और उनकी गर्मी इतनी थी कि वो उसे सह नहीं पा रही थी। विश्वकर्मा जी ने काफी कोशिशों के बाद सूर्यदेव को अपना तेज कम करने के लिए मना लिया, लेकिन अब सवाल ये था कि वो सारी ऊर्जा कहाँ जाए। सूर्यदेव ने सिर्फ अपनी 1/4 ऊर्जा को छोड़कर बाकी सारी ऊर्जा को यूं ही धरती की ओर छोड़ दिया। ये ऊर्जा इतनी तेज और खतरनाक थी कि धरती जलकर बीच में से फट सकती थी, लेकिन विश्वकर्मा जी ने अपनी शक्तियों से उस पूरी ऊर्जा को खींच लिया और उसे इस त्रिशूल में बदल दिया। विश्वकर्मा जी जानते थे कि इतनी सारी विनाशक ऊर्जा को संभालने वाला इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही है जो स्वयं पूरे संसार का विनाश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस त्रिशूल को महादेव को सौंप दिया। भगवान शिव के इस त्रिशूल से कई सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये 3 लोगों का प्रतीक है, तो कुछ इसे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रचना, सुरक्षा और विनाश का प्रतीक मानते हैं। कुछ मानते हैं कि इस त्रिशूल के 3 सिर इस संसार के 3 मूल तत्व सत, रज और तम को दर्शाते हैं। इसके पीछे की मान्यता ये है कि महादेव के अंदर इस संसार के 5 तत्व समाये हुए हैं। इसीलिए हम नमः शिवाय कहते हैं। नमः शिवाय, इसे पंचभूत स्थलंगल कहा जाता है और इसीलिए महादेव इस संसार में सभी के लिए पूजनीय है, चाहे वो मानव हो या दानव, देवता हो या असुर, पशु हो या प्रेत, वो सभी के लिए भोलेनाथ भी है और महाकाल भी। और अगर आप भगवान शिव से जुड़े सबसे पावन और शक्तिशाली यंत्र रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो रुद्रा लाइफ से कांटेक्ट करिए। अगर आप शिव जी से जुड़ी कहानियों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।